यूपी पीसीएस 2023 यदि आपको देना है गंभीरता से, तो अभी से लग जाना होगा, क्योंकि जून में आपकी परीक्षा होगी। और अगर अभी से लग जाते हैं तो आपके लिए पर्याप्त समय रहेगा। किस चीज़ के लिए? वैकल्पिक विषय तैयार करने के लिए, प्रीलिम्स तैयार करने के लिए और मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए। ताकि जब आपका प्रीलिम्स हो जाए, एग्ज़ाम होते ही, एक तो आप कॉन्फिडेंटली एग्ज़ाम दीजिए, अच्छा स्कोर कीजिए, इसकी तैयारी करेंगे, निश्चित रूप से प्रीलिम्स में बहुत अच्छा करेंगे। उसके बाद कट ऑफ कितना जाएगा कितना नहीं, उसमें न उलझते हुए अगले ही दिन से आपको मुख्य परीक्षा का जो रिवीजन है वो स्टार्ट कर देना है, आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देनी है। तो बिना बोझ के आपका ये तरीका जो आप अभी से अपनाएंगे पढ़ने का, आपको अंततः सफलता दिलाएगा। न सिर्फ पीसीएस में सफलता दिलाएगा, बल्कि अन्य परीक्षाओं की भी अगर आप तैयारी करते हैं, उसमें भी परीक्षा के पहले 10-12 दिन एक्स्ट्रा मेहनत करके आप उन परीक्षाओं में भी बेस्ट कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूपी पीसीएस 2023 के संदर्भ में संपूर्ण रणनीति। क्या रणनीति आप बनाइए जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो। पुस्तकों की सूची आपको देंगे, अपने कार्यक्रम के बारे में बताएंगे, और सीसैट जो दूसरा पेपर है, जो एक बड़ी त्रासदी साबित हो रहा है बहुत सारे लोगों के लिए, उसके संदर्भ में भी चर्चा आपसे करेंगे। सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि 2018 तक, या यूँ कहें 2017 तक जो पैटर्न था यूपी पीसीएस का, वो अपेक्षाकृत अगर आज की तुलना, आज की जो प्रणाली है उससे तुलना करें तो काफ़ी सरल था। क्यों? क्योंकि उसमें जीएस के 2 ऑब्जेक्टिव पेपर होते थे, तो प्रीलिम्स की तैयारी मेंस में काम आ जाती थी। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क जीएस में नहीं करना पड़ता था आपको। अभी क्या है? अभी मुख्य परीक्षा आपकी लिखित है, सब्जेक्टिव होती है, आपका कंपटीशन बड़ा है, प्रीलिम्स में निगेटिव मार्किंग का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा रहता है, और सेकंड पेपर जो सीसैट है, निगेटिव मार्किंग के कारण आप रिस्क नहीं लेते हो ज़्यादा, कम प्रश्न करके आते हो और अंततः उसमें भी गलत होने की वजह से फेल हो जाते हो, जबकि पहला पेपर काफ़ी अच्छा आपका जाता है। इसका कारण है, 2 कारण है प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा अर्थात अंतिम रूप से सफल न होने के। पहली बात कि साल भर आप पढ़ाई नहीं करते हो, या फिर पढ़ाई करते हो तो आपके पास सही मटेरियल नहीं रहता है। कभी प्रीलिम्स, कभी मेंस, कभी प्रीलिम्स, कभी मेंस, और ऐसे करते करते फॉर्म आ जाता है, और फिर प्रीलिम्स की तैयारी में आप लोग लग जाते हैं। कहीं कुछ भी टेस्ट सीरीज चल रही है, टेस्ट सीरीज कर लिया, कुछ भी किताबें उठाकर मार्केट से ले आए, पढ़ लिए, आधी अधूरी पढ़े, कमी नज़र आई, दूसरा, तो यही साल भर होता रहता है। इसी हौच पौच में पूरा समय आपका निकल जाता है। तो अगर आप अभी से स्थिर रणनीति अपनाएं, देखिए रणनीति सारी, आप किसी की भी रणनीति सुनिए, टॉपर की सुनिए, या फिर जो फेलियर जो छात्र हो रहा है उसकी सुनिए, कभी उससे बात करिए तो उसके पास भी कमोवेश वही मटेरियल होते हैं जो एक टॉपर आपको बताता है। कमी कहाँ रह जाती है? मेहनत में कमी रह जाती है, स्ट्रेटजी में कमी रह जाती है। तो स्थिर रणनीति बनाने की आवश्यकता है। किताबें सभी अच्छी होती हैं, एक अच्छी बुक लिस्ट आपके पास कहीं से भी, आपको मैं ही आज बता दे रहा हूँ, ले सकते हैं, पर्याप्त रहेगी आपके प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा दोनों के दृष्टि से। लेकिन ज़रूरत है कि आज से ही आप इस पे लगिए। इससे भी पहले ज़रूरत है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपको पैटर्न मालूम चले, ताकि जब आप पढ़ाई करें तो आपको ये पता रहे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो अगर स्वाध्याय कर रहे हैं तो, बाकी कहीं कोचिंग कर रहे हैं तो वहाँ तो आपको गाइड बताएगा ही, अगर उसको जानकारी होगी तो। आइए सबसे पहले बुक लिस्ट पे हम चर्चा कर लेते हैं। इसके पहले हमने एक बुक लिस्ट बनाई थी आरओ और बीईओ के लिए, खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा के लिए। उसमें वो बुक लिस्ट आप लोग देख लीजिएगा, 2-3 दिन पहले ही मैंने उस पर वीडियो बनाया था। लेकिन ये बुक लिस्ट जो है वो आपको यूपी पीसीएस के लिए भी, आरओ के लिए भी, बीईओ के लिए भी, यूपीएससी दे रहे हों, कोई भी परीक्षा दे रहे हों, ये बुक लिस्ट आपको फॉलो करनी है। पीसीएस की रणनीति आपको बनानी है तो अभी से बनानी है। वर्ष भर आपको प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा को साथ साथ लेकर चलना है। दोनों को अलग अलग समझे तो वो भी एक गड़बड़ है, तो दोनों को साथ साथ लेकर चलना है आपको।
तो आइए तेज़ी से डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या क्या आपके लिए सूटेबल रहेगा, कौन कौन सी बुक। तो हिस्ट्री में अगर बात करें, पेपर 1 जो आपका प्रीलिम्स में होता है, पेपर 1 जीएस का होता है, सेकंड पेपर सीसैट का होता है। तो पेपर 1 में जो पहला टॉपिक है, बड़ा मेजर टॉपिक है, हिस्ट्री का है। एनसीईआरटी की कक्षा 9 से कक्षा 12, एसके पांडे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये तीनों आप खूब अच्छे से कर लीजिए। हिस्ट्री में और करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। मेंस का भी यहाँ पर आपका 60% पोर्शन तैयार हो जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन है जो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। जियोग्राफी ठीक उसी तरीके से एनसीईआरटी 9 से 12, महेश बनवाल या फिर दोनों में महेश बनवाल भी कर लेते हैं कंप्लीट, जो भारत का भूगोल विश्व का भूगोल एक में कंबाइंड आता है, तो आपका पर्याप्त है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन आईआर के लिए एनसीईआरटी की 11वीं और 12वीं की पुस्तक, इसके अलावा भारत का संविधान बृजकिशोर शर्मा की पुस्तक, सीएलए की बेयर एक्ट आती है, उसमें आर्टिकल किस आर्टिकल में क्या है, उपखंड या उपखंड में क्या है, ये दिया हुआ है, इसको डेली देखिए। और पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो यहाँ भी आपका प्रीलिम्स का तो पूरा है ही, मेंस का भी आपका 60% तैयार होता है। इकोनॉमी महेश बनवाल 6 से 12 पर्याप्त है आपका प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा के पोर्शन के लिए। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स की पुस्तक आती हैं, जहाँ पर आपको बजट, आर्थिक समीक्षा और अन्य आर्थिक गतिविधियाँ मिल जाती हैं, वो आपको अपडेट करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है। तो ज़्यादातर प्रश्न जो अर्थव्यवस्था से आते हैं, इकोनॉमी से आते हैं, वो जनरली कोई सिद्धांत पूछ लेता है, कोई रिपोर्ट, कोई समिति बननी है उसकी रिपोर्ट पूछ सकता है, ये किस समिति से संबंधित है, कोई फार्मूला है वो पूछ लेता है, या फिर कोई विशेष आंकड़ा है, विशेष तथ्य है, या फिर मैक्सिमम जो प्रश्न आते हैं अर्थव्यवस्था की, वो जो वर्तमान परिदृश्य है अर्थात करंट अफेयर से आते हैं। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एनसीईआरटी की कक्षा 6 से 8 की बुक, जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है, जिनका साइंस बैकग्राउंड है, जिनको टर्मिनोलॉजी आसानी से समझ में आती है, उनके लिए लूसेंट की जो ब्लू वाली बुक आती है, उसका जो साइंस वाला पोर्शन है वो पर्याप्त है, मोर देन इनफ है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है। मुख्य परीक्षा के लिए जो टीएमएच की बुक आती है वो ले लीजिए, हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है, बेस्ट है वो, टेक्नोलॉजी के पर्पस से जो टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है, वो देख लीजिए। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इंग्लिश वाले हैं तो शंकर आईएएस ले लीजिए, हिंदी वाले हैं तो परीक्षा वाणी ले लीजिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए। बाकी करंट अफेयर्स जो होता है वो तैयार कर लीजिए। मिसलेनियस जो विविध होते हैं, उसमें लूसेंट जीके की जो लिस्टिंग्स हैं उसको देख लीजिए कंप्लीट, और लास्ट में जो लिस्टिंग दी है वो देख लीजिए। हो सके तो उनको कोडिंग से तैयार कर लीजिए, जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री की लिस्टिंग है, उप प्रधानमंत्री की है, या फिर कोई भी जनरली योजना आयोग के अध्यक्ष हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक, ये सब चीज़ें क्या है, लिस्टिंग आपको देखनी है, यहाँ से प्रश्न आ जाता है 1-2, और अक्सर लोग आसान समझ के पढ़ते नहीं है, फंस जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लीजिए इसके। करंट अफेयर्स में प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन जो आती है, वो हिंदी माध्यम इंग्लिश माध्यम दोनों के लिए पीसीएस के पर्पज से बहुत अच्छी मैगजीन है। इसके अलावा डेली न्यूज़पेपर में एडिटोरियल वाला पोर्शन जरूर पढ़िए। यूपी स्पेशल के लिए घटना चक्र की आती है या टीएमएच की, दोनों में से एक ले लीजिए, प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए काम करेगी। पेपर 2 हमारा जो स्टडी मटेरियल है, देखिए इस बार प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा का जो कोर्स है वो हम एक साथ चला रहे हैं, मतलब कि एक साथ चलाते ही हैं। इस बार सीसैट को भी उसमें ऐड हमने कर लिया है। पहले सीसैट अमूमन ऐड नहीं रहता था, उसके कुछ वीडियोस हम लास्ट में प्रोवाइड करवाते थे, लेकिन आपकी ज़रूरतों को देखते हुए, इसमें जो फेल्योर होने की रेट है उसको देखते हुए अब हम कोई रिस्क नहीं लेंगे। अब पेपर 2 में जो कमज़ोर छात्र हैं उनके लिए भी चाहे तो आप अलग से सीसैट की क्लास कर सकते हैं, जो वीडियोस हैं उनको देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए अभी से, तो बर्डन नहीं रहेगा और इजीली आप पास हो जाएंगे। होता क्या है कि लास्ट में 1-1.5 महीने जब बचते हैं तो लोग सोचते हैं कि अब जीएस तैयार करें क्योंकि उससे मेरिट बननी है, उसमें तो 33% ही पाना है, किसी तरह पा ही जाएंगे। ऐसे सोचते सोचते पूरा महीना बीत जाता है और सीसैट छू नहीं पाते हैं। अंततः क्या होता है, वो उन्हीं का दिल जानता है जो जीएस में बहुत अच्छा करके सीसैट में फेल हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, प्रॉपर स्ट्रेटजी लेकर चलनी है।
अभी से लेकर चलेंगे तो मुख्य परीक्षा और प्रीलिम्स दोनों के लिए कंफर्टेबल रहेंगे, कंफर्टेबल पोजीशन रहेंगे। देखिए एक और इसका पहलू है कि अगर आपका वैकल्पिक विषय तैयार हो जाता है तो वैकल्पिक विषय आपका आधा बोझ हल्का कर देता है। वैकल्पिक विषय ऐसा चुनिए जो आपका प्रीलिम्स में भी काम दे, मुख्य परीक्षा में भी काम दे, और वैकल्पिक विषय तो काम देगा ही, और निबंध, ये सब पोर्शन वो अपने आप में एक्युपाई करता हो, समाहित करता हो, ऐसे विषय को लेना ज़्यादा श्रेयस्कर होगा। पहले स्केलिंग का मुद्दा प्रबल था, लेकिन अभी स्केलिंग का अब वो रह नहीं गया है। कैपिंग लागू होने के बाद सभी विषयों के छात्र दिखाई पड़ रहे हैं ऐसे में, और जो रिपोर्ट्स हैं वो अभी मैं आपको बता देता हूं कि कौन सा वैकल्पिक विषय आपके लिए सही रहेगा। प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा की जो क्लासेस हैं, आप चाहें तो इन बुक्स को बुक्स को जो बुक लिस्ट है उसको मंगा सकते हैं। मेंस के लिए कोई प्रॉपर बुक हमको दिखी नहीं पीसीएस की, जो पीसीएस के लिए सूटेबल हो। सभी यूपीएससी स्तर की ही हैं, वो अक्सर कवर नहीं कर पाती यूपी पीसीएस जो पूछता है प्रश्न उसको। तो आपको क्या करना चाहिए, आप चाहें तो हमारा स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। हमारा स्टडी मटेरियल यूपी पीसीएस की ज़रूरतों को पूरी तरह से कम, मतलब कि आपकी जो ज़रूरतें हैं यूपी पीसीएस के लिए चाहिए उसको पूरा करता है, फुलफ़िल करता है। व्हाट्सअप नंबर है 9453775039। यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा 2022-2023, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023, इसके अलावा आरओ बीईओ, या फिर आप किसी भी कोर्स के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए जीएस सामान्य अध्ययन की तैयारी करना चाहते हैं तो इस नंबर पे, तो ये नंबर है व्हाट्सअप का 9453775039। हम टेलीग्राम पे भी हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है हमारा टेलीग्राम ग्रुप का। तमाम वीडियोस और ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेशन है, वो आपको हम टेलीग्राम पे भी देते रहते हैं। आप वहाँ फॉलो कर सकते हैं हमें। अब बात करेंगे कौन सा वैकल्पिक विषय आपके लिए सूटेबल रहेगा। तो हिस्ट्री, जियोग्राफी, देखिए इस तरफ जितने भी वैकल्पिक विषय लिखे हैं इनमें से कोई भी आप ले लीजिए। बहुत सारे लोग हिंदी साहित्य पसंद करते हैं तो ले सकते हैं, हिंदी साहित्य में मेहनत है लेकिन अच्छा आप कर सकते हैं इस विषय में भी, ठीक है। जिनका संस्कृत में रुचि है, तैयार है, तो ले लीजिए। एंथ्रोपोलॉजी, इतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आ नहीं रहा है पहले की तरह। रसायन विज्ञान आपका है तो ले लीजिए, क्योंकि व्यक्तिगत बहुत सारे लोग तो रसायन विज्ञान के होते नहीं हैं, तो वही होगा जो रसायन विज्ञान पढ़ा हो। आर्ट्स के जो स्टूडेंट हैं वो ले नहीं सकते ये सब। तो जिनका जो विषय तैयार हो, पहली बात तो जो भी विषय आपका तैयार हो उसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है किसी भी तरीके से, चाहे स्केलिंग का सोचिए चाहे जो, उसी को आप और अच्छे से तैयार करिए, बेहतर कर सकते हैं उसमें। अगर नहीं तैयार है तो ये इस तरफ जो इस पोर्शन में दिख रहा है, कोई भी एक विषय लेकर के आप न सिर्फ जीएस की, प्रीलिम्स की, मुख्य परीक्षा की और वैकल्पिक विषय तो है ही, साथ ही निबंध की भी तैयारी कर सकते हैं। हिस्ट्री है आपका, प्रीलिम्स कवर करता है काफ़ी बड़ा पोर्शन, मुख्य परीक्षा का फर्स्ट पेपर काफ़ी बड़ा पोर्शन तैयार करता है। भूगोल है आपका, प्रीलिम्स एक बड़ा पोर्शन, मुख्य परीक्षा में जीएस का जो पहला पेपर है, थर्ड पेपर है, आपदा और पर्यावरण वाला, और एक ऐसे आपको यहाँ से मिल जाता है भूगोल से। समाजशास्त्र है, इसमें आपको तीनों पेपर, फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर तीनों मिल जाता है। इंडियन कल्चर से जो भी प्रश्न आते हैं प्रीलिम्स में, समाज शास्त्र जो समाज से संबंधित चीज़ें हैं वो अक्सर पूछते हैं, सिद्धांत भी पूछ लेता है, कभी अगस्त काउंट पूछ लेगा, कभी मार्क्स पूछ लेगा, तो ये भी समाजशास्त्र से भी प्रश्न आपको प्रीलिम्स में भी, मुख्य परीक्षा में तीनों पेपर, फर्स्ट पेपर भारतीय समाज, सेकंड पेपर सोशल जो जस्टिस है, और थर्ड पेपर जो है तो तीनों में आता है। करंट अफेयर्स में भी काफ़ी बड़ा पोर्शन है, इंडियन सोसाइटी संबंधित जो सोशल इश्यूज़ हैं वो आते हैं थर्ड पेपर में, और फोर्थ पेपर भी आपको एक बेस मिलता है। इंटरव्यू में भी आपकी काफ़ी मदद करता है, और सरल विषय है समाजशास्त्र, सबसे सरल है शायद पूरी जो लिस्ट है आपकी पीसीएस की, यूपी पीसीएस, उसमें सबसे सरल विषय अगर कोई है तो समाजशास्त्र भी है। और समाजशास्त्र चूँकि मैं पढ़ा भी रहा हूँ, इसलिए इसके लिए तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से डाइजेस्ट होना विषय है। अगर कोई भी आप वैकल्पिक विषय तैयार कर लेते हो प्रीलिम्स के पहले, तो आपका कॉन्फिडेंस वो बोलता है। फिर राजनीति शास्त्र है, थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत अच्छा विषय है, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है इस बार, तो काफ़ी लोग राजनीति शास्त्र से सेलेक्ट होंगे। और ये भी आपका प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा का जो
आपका पोर्शन है सेकंड पेपर का पूरा आईआर और पॉलिटी, वो कवर करता है। लोक प्रशासन भी सेकंड पेपर और थर्ड पेपर का भी कुछ टॉपिक, थर्ड पेपर का भी और फोर्थ पेपर में काफ़ी आपका अप्रोच डेवलप करता है लोक प्रशासन। इसके अलावा जो सीसेट का पेपर है उसमें भी ये काम देता है। तो इस लिहाज से, और प्रीलिम्स में जो आपका संविधान से प्रश्न आता है वो तो आता ही आता है, पॉलिटी से और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से। तो प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा सब में, और ऐसे भी आपको समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र और लोक प्रशासन से ऐसे भी मिल जाता है लिखने के लिए बढ़िया। दर्शन शास्त्र भी ले सकते हैं, हालांकि ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन एक अच्छा आपको इंसान बनने में, अच्छी थॉट डेवलप करने में आपकी मदद करता है। तैयारी के साथ साथ आप एक दार्शनिक भी हो सकते हैं दर्शन शास्त्र लेकर। हिंदी साहित्य भी ले सकते हैं, सरल विषय है, खासकर हिंदी बेल्ट वालों के लिए काफ़ी सरल है। शब्दों पर बहुत जल्दी पकड़ अगर बन गई आपकी तो बेहतर कर सकते हैं इसमें। हमारे यहाँ समाजशास्त्र और लोक प्रशासन कंप्लीट क्लासेस 2022-2023 दोनों के लिए उपलब्ध हैं। बहुत जल्द हम हिस्ट्री, जियोग्राफी, राजनीति शास्त्र और हिंदी साहित्य, संभवतः दर्शन शास्त्र भी, और विधि, लॉ लोग जो लोग लेना चाहते हैं, ये ऑप्शनल शुरू करने वाले हैं। तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं, जब आएगा तो हम अनाउंसमेंट कर देंगे, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा बहुत जल्द। फिलहाल समाजशास्त्र और लोक प्रशासन ये दो विषय हैं और यहाँ से लोग सेलेक्ट काफ़ी हो रहे हैं, तो आप लोग ये विषय पर भी विचार कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहनी हो, किसी भी मुद्दे से संबंधित, इस नंबर पे व्हाट्सअप या टेलीग्राम करके पूछ सकते हैं। कुल मिला के तैयारी का जो शेड्यूल बनाइए अभी से बनाइए, बुक ले आकर रख देंगे कोने में, इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। पढ़ाई करिए, स्वाध्याय करिए या फिर किसी भी संस्था से जुड़िए। हमारे अगर टेलीग्राम कोर्स से जुड़ते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाएं, कुछ अन्यत्र पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं पड़े प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा में। फिर भी ये जो पुस्तकें हमने बताई हैं उसको आप रखिए, स्टैंडर्ड हैं और ये आपको सफलता पूरी तरह से दिलाएंगी। मोर देन इनफ हैं, बहुत ज़्यादा एक दो फैक्ट्स के लिए पूरी पुस्तक खरीदने की ज़रूरत नहीं। काफ़ी लोग हैं, देखते हैं कोई पेपर, ये फैक्ट तो इस पुस्तक में है ही नहीं, तो उसके लिए पूरी पुस्तक उठा ले आते हैं। ठीक, तो ऐसा ना करें, ये मूर्खता है और कुछ नहीं है। अगर कुछ अलग से फैक्ट्स आया है तो उसके बारे में गूगल सर्च करिए, वो इन्फॉर्मेशन कहीं पर लिख लीजिए, या फिर उसी पुस्तक में जो आपकी पुस्तक है उसी में कहीं इन्फॉर्मेशन को ऐड करते जाइए तो वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए एक अलग से पुस्तक ले आने की क्या आवश्यकता है। तो ये सब मत करिए, जो पुस्तक है उस पर विश्वास करिए, आपको वही क्वालिफाई करवाएगा। और काफ़ी अच्छे से अगर स्थिर रणनीति अपनाएंगे तो बहुत अच्छे से तैयार भी हो जाएंगी चीज़ें। स्थिर रणनीति नहीं रहेगी तो ऐसे ही भटकते रहेंगे और समय बीतता जाएगा। तो अभी समय की आवश्यकता है कि आप इस स्ट्रेटजी पर जो हमने बताई है, टॉपर जो स्ट्रेटजी बताते हैं और जो टॉप नहीं कर, मतलब जो फेल्योर व्यक्ति रहता है, जो फेल हो जाता है, उसकी बुक में उन दोनों के कोई अंतर नहीं रहता है। उनके पास वही बुक रहेंगी जो उनके पास रहती हैं, बस मेहनत का, अप्रोच का, स्थिर रणनीति का अंतर हो जाता है। कोई व्यक्ति साल भर एक ही पुस्तक को पढ़ता है, कोई दूसरा है उस पुस्तक को इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दे करके तमाम पुस्तकें बदलता रहता है, मटेरियल बदलता रहता है। कहीं कोई पीडीएफ पढ़ेगा, कहीं मटेरियल पढ़ लिया, कोई वीडियो देखा, उसने कह दिया कि ये पीडीएफ ले लो, उस पीडीएफ को थोड़ा सा अच्छे से बना दिया। डिजिटल, आज का डिजिटल बोर्ड का ज़माना है, तो वैसे भी उसको देख कर लालच लगता है लोगों को कि अरे कितना बढ़िया है ये स्लाइड, इसको खरीद लेते हैं। रहता कुछ नहीं है उसमें, ले लेते हैं, उसको भी नहीं पढ़ पाते। का इस तरह से बोझ बढ़ाते जा रहे हैं आप। तो बोझ मत बढ़ाइए, टू द पॉइंट, एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़िए, आराम से सिलेक्शन होगा। प्रीलिम्स एक बड़ी बाधा है, उसको ही पार करना है, लेकिन मुख्य परीक्षा को नज़रअंदाज नहीं करना है। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा जो हमारी तरफ से आपको सुझाव रहेगा कि सोशल मीडिया साइट्स पे बहुत ज़्यादा समय मत बिताइए। आपका समय बहुत बहुमूल्य है, उसकी कीमत को समझिए। अभी की जो घटनाक्रम हो रही, चाहे राजनीतिक हो चाहे गैर राजनीतिक हो, उसमें आप रुचि लें न लें, आपका कुछ न लाभ होना, लाभ तो नहीं होगा, हानि जरूर हो रही है आपके समय की, आपकी पढ़ाई की। आपको कुछ उससे हासिल नहीं होगा। जब कुछ हो जाएंगे, बन जाएंगे, उसके बाद रुचि लीजिएगा मनोरंजन के लिए, क्योंकि मनोरंजन के अलावा आपको उसमें कुछ हासिल तो होने वाला है नहीं। इस बात का ध्यान रखिए।
अपना समय कीमती है। कीमती अगर मनोरंजन ही लेना है तो कोई कॉमेडी वीडियोस देख लीजिए, तमाम पड़ी हुई हैं, उससे आनंद लेकर के आप फिर से अपनी पढ़ाई पर लौट आइए। सही दिनचर्या रखिए, जल्दी सो जाइए, जल्दी उठिए। ये सब चीज़ें बताने वाली बात नहीं है, इसको फॉलो करके आप एक बेहतर स्वास्थ्य के साथ साथ बेहतर पढ़ाई कर सकते हैं। लेखन अभ्यास अभी से करिए। प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं तब भी लिखिए, मेंस के लिए पढ़ रहे हैं तब भी लिखिए। इससे आपकी स्पीड और आपकी राइटिंग दोनों सुधरेगी, जो कि बाद में मुख्य परीक्षा में आपके काम आएगी। ठीक है, पुनः यही कहेंगे आपको कि खूब मेहनत करिए। स्ट्रेटजी जो भी हो अपनी बना करके, अपने अनुसार, अपनी ज़रूरतों के अनुसार, अपने समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार उस पर काम करिए और अडिग रहिए। थोड़ा समर्पण का भाव लाइए। दुनिया की अन्य चीज़ें भी महत्वपूर्ण हैं, अनिवार्य हैं, लेकिन वो रहेंगी। लेकिन आज ये जो पढ़ाई है आपकी, आज जो समय है, ये समय नहीं रहेगा फिर। तो आज जो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए वो आपके एग्ज़ाम होने चाहिए, आपकी सफलता होनी, आपका गोल होना चाहिए। ठीक है, फिर प्रायोरिटी बदलती रहेंगी लाइफ भर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।